थार रेगिस्तान रेत का एक विशाल समंदर उत्तर पश्चिमी भारत से पाकिस्तान तक फैला है। ये रेगिस्तान अपने अनूठे परिदृश्य और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। ये एक अद्भुत खूबसूरती की जगह है जहां सुनहरे टीले लहरों की तरह उठते और गिरते हैं। यहाँ की रेत की बनावट और रंग हर मौसम में बदलते रहते हैं, जो इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। थार दुनिया का 7वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो भारत में राजस्थान के एक बड़े हिस्से को कवर करता है। इसकी विशालता और विविधता इसे एक अद्वितीय स्थान बनाती है। पश्चिम में ये रेगिस्तान उपजाऊ सिंधु नदी घाटी से घिरा है। सिंधु नदी की उपजाऊ भूमि और थार की सूखी रेत का यह संगम एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। पूर्व में अरावली की पहाड़ियां उठती हैं, जो रेगिस्तान के किनारे को चिह्नित करती है। ये पहाड़ियां थार के परिदृश्य में एक नया आयाम जोड़ती है। थार रेगिस्तान गर्मी और सर्दी दोनों के चरम मौसम वाली जगह है। यहाँ की गर्मी अत्यधिक होती है, जबकि सर्दियों में तापमान काफी गिर जाता है, जिससे यह स्थान और भी चुनौतीपूर्ण बन जाता है। थार रेगिस्तान में मौसम बहुत ही खराब होता है। यहाँ की जलवायु अत्यंत कठोर और चुनौतीपूर्ण है। दिन लंबे और गर्म होते हैं और सूरज की किरणें इतनी तेज होती हैं कि रेत से गर्मी की लहरें उठती हैं। गर्मियों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। ये तापमान इंसानों और जानवरों दोनों के लिए बेहद कठिनाई पैदा करता है। सूरज बेरहमी से चमकता है और हवा में गर्मी सी लहराती है। यह दृश्य एक अद्वितीय और भयानक सुंदरता को दर्शाता है। रात में तापमान बहुत तेजी से गिरता है। दिन की गर्मी के बाद रातें ठंडी और सुकून देने वाली होती हैं। रेगिस्तान की हवा जल्दी ठंडी हो जाती है और रातें आश्चर्यजनक रूप से ठंडी हो सकती हैं। यह तापमान का अंतर जीवन को और भी कठिन बना देता है। थार रेगिस्तान में बारिश बहुत कम और अनिश्चित होती है। यहाँ के लोग और जीव जंतु इस अनिश्चितता के साथ जीने के लिए मजबूर हैं। इस सूखे इलाके में सालाना 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। ये कमी यहाँ की वनस्पति और जीव जंतुओं के लिए एक बड़ी चुनौती है। अपनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद थार रेगिस्तान कई तरह के पेड़ पौधों और जानवरों का घर है। यहाँ की जलवायु अत्यंत शुष्क है, लेकिन फिर भी जीवन यहाँ पनपता है। मजबूत झाड़ियाँ और घास पूरे रेगिस्तान में दिखती हैं, जो अपनी सहनशीलता के लिए जानी जाती है। ये पौधे न केवल जीवित रहते हैं, बल्कि रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों में भी फलते फूलते हैं। उनकी जड़ें पानी के लिए रेत में गहराई तक जाती हैं। ये गहरी जड़ें उन्हें आवश्यक नमी प्रदान करती हैं, जिससे वे लंबे समय तक सूखे का सामना कर सकते हैं। यहाँ मजबूत खेजड़ी का पेड़ फलता फूलता है, जो छाया और सहारा देता है। खेजड़ी का पेड़ न केवल पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये स्थानीय समुदायों के लिए भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। काले हिरण, चिंकारा, इंडियन गजेल और रेगिस्तानी लोमड़ी जैसे जानवर इस चुनौतीपूर्ण वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित हो गए हैं। ये जानवर अपनी अनूठी अनुकूलन क्षमताओं के कारण यहाँ जीवित रह पाते हैं। ऊंट, जिन्हें अक्सर रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, रेगिस्तानी लोगों के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऊंट न केवल परिवहन का साधन है, बल्कि वे दूध, मांस और ऊन भी प्रदान करते हैं, जो स्थानीय लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चौथा भाग, टीलों में गूंज, थार का कल्चर। थार रेगिस्तान सदियों से इंसानों का घर रहा है। थार के लोग अपने साहस और जीवंत संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कठोर वातावरण के साथ तालमेल बिठाकर रहना सीख लिया है। संगीत, नृत्य और कहानी सुनाना उनकी परंपराओं का अभिन्न अंग है। लोक कथाएं अक्सर बहादुरी, रोमांस और रेगिस्तानी जीवन की चुनौतियों के इर्द गिर्द घूमती हैं। रेगिस्तानी लोगों के चमकीले कपड़े और गहने रेगिस्तान में रंग भर देते हैं। पांचवां भाग, एक अनमोल खजाना। थार रेगिस्तान प्रकृति और मानवता की स्थायी भावना का प्रमाण है। यह हमें अनुकूलन, लचीलापन और जीवन के नाजुक संतुलन के बारे में सिखाता है। इसकी खूबसूरती इसके विशाल परिदृश्य, इसके अनोखे जीव जंतु और संस्कृति की समृद्ध परंपरा में निहित है। थार रेगिस्तान सिर्फ एक बंजर भूमि नहीं है, यह छिपे हुए अजूबों की जगह है, जो उन लोगों द्वारा खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही है, जो इसके आगोश में जाने का साहस करते हैं।